नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आप सभी का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो आज जीडी वालों की 11वीं क्लास है। टोटल आपकी 50 होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहा है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है, उसके लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कलसुबाई शिखर आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें आपका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है आपका कलसुबाई। नेक्स्ट आता है आपका, भारत का पहला स्वदेशी विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत ने सबसे पहले अपने ही देश में किस वैक्सीन को विकसित किया था कोविड-19 के लिए? तो ये था आपका कोवैक्सीन, और इसे आपका बायोटेक कंपनी ने आपका विकसित किया था। नेक्स्ट आता है आपका, किसका उपयोग पृष्ठों यानी कि पेज को देखने और वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने के लिए किया जाता है? तो आपका वेब ब्राउज़र का यूज आपका पृष्ठों को देखने और वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका एक और क्वेश्चन पूछते हैं, www की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, कवि संत कबीर दास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म आपका काशी यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 1765 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद की संधि आपका किस वर्ष से हुई थी? तो ये आपका 1765 में ही आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका, लवली चौबे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपकी लॉन बॉल्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है आपका, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका शुक्र को आपका इस नाम से जाना जाता है। इसमें आपके एक और क्वेश्चन आता है कि आपका शुक्र का अन्य नेम क्या है? तो इससे आपका मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद से संबंधित था? तो आपका पहले ही आपका 31 अनुच्छेद से संबंधित था। तो इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार। इसकी 2-3 इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। सबसे पहले, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, जो आपका भाग 3 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 31 में आता था। बट इसे 44वें संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, उसके तहत मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और बाद में इसे 300A आर्टिकल में जोड़ दिया गया। भाग 12 300A आर्टिकल में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने आपका ये नारा दिया था। नेक्स्ट आता है आपका, MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका मतलब कि जो भी हमने टेक्स्ट आपका चयनित किया है, तो उसमें आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए आपकी किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं कि आपकी स्पेलिंग सही है कि नहीं, आपकी ग्रामर सही है या गलत। तो इसके लिए हम F7 कुंजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, गोदान उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह आपका 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है, यानी कि किसने यह उपन्यास लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने यह आपका उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका,
तत् वाद्य यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? ये आपका तार वाद्य यंत्र है। यानी कि आपका मतलब क्या है? जैसे आपका गिटार भी आपका बजाने वाला वाद्य यंत्र है, उसमें आपके तार होते हैं, तो वह तार वाद्य यंत्र का प्रकार है। वैसे ही आपका तत् वाद्य यंत्र में भी आपके तार होते हैं, इसलिए आपका यह तार वाद्य यंत्र का एक प्रकार है। नेक्स्ट आता है आपका किस संशोधन के तहत मतदान देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में किया गया था, उसके तहत 21 से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है आपका कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो ये आपके रोहित शर्मा। नेक्स्ट आता है आपका MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जब भी आपका CTRL के साथ Alt और P दबाते हैं, यानी कि P फॉर आपका प्रिंट याद करने के लिए दबाते हैं, तो उस टाइम पे आपका फाइल प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बारदोली आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन को किसने लीड किया था, यानी कि आपका इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन में जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। जब भी एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है, तो कील का रंग कैसा हो जाता है? यानी कि जब भी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है, तो उस टाइम पे लोहे की कील आपकी हरे रंग की हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका किस खनिज की कमी से गर्दन की ग्रंथियां आपकी सूजी हुई दिखाई देती हैं? तो आयोडीन की कमी से आपका ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, कोणार्क सूर्य मंदिर इसको आपका विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको यह वीडियो आपका शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी आपका इन वीडियो का आपका लाभ उठा सके। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।